आवाज बुलंद पढ़ो। अल्लाह एक बार और पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पहले भी नाम मोहम्मद, आज भी नाम मोहम्मद, कल भी नाम मोहम्मद, और यही नाम मोहम्मद से उसके सिवा कुछ नहीं है। जिसने नाम मोहम्मद अपने दिल में लिख लिया, जिसने नाम मोहम्मद से प्यार कर लिया, सिर्फ नाम मोहम्मद की बात करता हूँ, नाम मोहम्मद, जिसने हजूर के नाम से प्यार कर लिया वो अली हो गया, वो वली हो गया, वो ख्वाजा हो गया, वो मोइनुद्दीन हो गया, कहीं हाजी तो कहीं लाल हो गया, कहीं शेर अली तो कुतुब आलम शाह आलम हो गया। उनकी धड़कन में क्या बोलो, क्या नाम मोहम्मद। और फिर हुजूर का नाम आए, मौलाना चिल्ला के गए मिलाद मिलाद मिलाद, और फिर हमारा आवाज नहीं आए। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह हाँ, मालूम है तुझे वो पर्चे की जरूरत है। आगे आगे चल, तेरे फोटो आए, तू खुश हो, फिर लोगों को दिखा, देखो मैं ये, मैं उसमें, मैं ये हूँ। मगर भले आदमी तेरे फोटो यहाँ के डिलीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, पर तूने एक बार दिल से कहा होगा, दिल से कहा होगा, तो अल्लाह कहेगा कितने साल रहा, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। 100 साल तो होता नहीं, मुश्किल से, जो भी रहा हिसाब किताब होगा, तो अल्लाह कहेगा छोड़ो इसे, बाद में दिखाएगा इसके दिल में है नाम है। दो चार जुम्मे से पहले मैंने ये हमारे रफीक भाई को कहा था, मौलाना, तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि आपने तकरीर में मौलाना कहा। मैंने कहा मौलाना का माना ये नहीं है दाढ़ी, टोपी, जुल्फे, जुब्बा, लेंगा। अरे बोलो, मौलाना का माना है अल्लाह वाला। एक माना है अल्लाह वाला। अल्लामा डॉक्टर इकबाल, अभी मौलाना ने अशार पढ़ा इनका, कितने बड़े, कितने बड़े, कितने बड़े। उन्होंने एक ही शेर में कह दिया कि मोहम्मद से। उन्होंने भी क्या पढ़ा? अभी होश आया तो दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। कल भी इंशाअल्लाह मिलेगा, आज भी मिलेगा, बाद में भी मिलेगा, जहाँ जाओगे वहाँ मिलेगा, तुम्हारे दिल में होगा तो। आमिना के लाल, हुसैन के नाना, फातिमा के बाबा, मोहब्बत होगी तो बोलेगा, फरिश्ता भी बोलेगा, जीन भी बोलेगा, परियां भी बोलेगी, भूत भी बोलेगा, अल्लाह हर वाला बोलेगा। कैसे छोड़ दो, इसके दिल में है। हाँ, इसलिए तो कहा गया है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो। मनियान खान, चड्डियां खान मत रखो।
समझ रहे हो? तुम बहुत समझदार हो, इसलिए नाम नहीं ले रहा। नाम क्यों लूं? बगैर नाम से काम हो रहा है। नाम तो अल्लाह वालों के होते, हमारे होते। हाँ, अल्लाह वाले, मौलाना, दाढ़ी वगैरह के होते, दाढ़ी वाले भी होते, अल्लाह वाले उनके नाम होते हैं। दुनिया में भी होते हैं, कब्र में भी होते हैं, जाने के बाद भी होंगे, कल हश्र के मैदान भी होंगे। आज इसकी दलील दे दूं, बुखारी शरीफ में है, नाम मोहम्मद की फजीलत। फिर आगे बढ़ूं, जब कयामत का वक्त होगा एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी और खुल के बोलूं, अल्लाह कहेगा, ए मोहम्मद, तो जितने भी होंगे सब खड़े हो जाएंगे। आपके बच्चों के नाम रखे होंगे तो आपके बच्चों की रूह भी खड़ी हो जाएगी। सारे के सारे, जिसके नाम के आगे, सारे के सारे जिसके नाम के आगे है मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, ये जन्नत वालों का नाम, जन्नत के सरदार। औरतों में फातिमा, जैनब, सुगरा, उनके नाम हो गए। कुरान कहता है अहले बैत, इनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ गया। कयामत का मंजर दिखा रहा है, इमाम बुखारी दिखा रहे हैं। होगा, एक आवाज आएगी, अल्लाह खुद कहेगा, ए मोहम्मद, सारी रूहें मोहम्मद के नाम की खड़े हो जाएगी। कुछ इसमें से लब्बैक कहेगी, कुछ खामोश होगी। जो लब्बैक कहेगी वो अल्लाह वाली होगी, उसे कल भी होश था, आज भी है, कल भी रहेगा, कब्र में रहेगा, हश्र में रहेगा। और कुछ ऐसे ही नाम रख दिया माँ बाप ने, अने उसमें कोई भलीवार नहीं हुआ पैदा। मोहम्मद नाम भी है, अली नाम भी है, मगर जुगारिया भी है, शराबी भी है, मगर नाम रख दिया माँ बाप ने, तो माँ बाप को सवाब मिलेगा, उसके करतूत से उसको सवाब नहीं मिलेगा। उसकी वहीं खड़ी होगी अंधेरे में जैसे, मगर खड़ी होगी, खड़ी होगी। तो जिब्रील अमीन कहेंगे, या अल्लाह, तूने अपने, सुनना सुनना, या अल्लाह तूने अपने मोहम्मद का नाम लिया, ये इतने मोहम्मद खड़े हो गए। ये बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं, जो मेरा 4-5 जुम्मे से प्रोग्राम चल रहा है, इस साल सवाब पे आज ख़त्म होगा और फिर आज इंशाअल्लाह ईद मिलाद में चले जाएंगे। अल्लाह कहेगा जिब्रील अमीन से कि सबके दिल धड़कने से पहले मुझे खबर होती है, मगर तुझे खादिम बनाया इसलिए कि तू आवाज दे, लोग सुने, फिर मैं बोलूं तू लेके जा, इसे कुरान कहते हैं। और तू न बोल, मैं डायरेक्ट बोलूं, इसे किबला कहते हैं। हाँ, जिब्रील अमीन की भी जरूरत नहीं हुई। नमाज की हालत में ख्याल आया हुजूर को, काश किबला बदल जाता, डायरेक्ट वही आई। अल्लाह कुरान में कहता है, 18वां पारा, 19वां पारा, 12वां, 13वां, सब में पारे में कहता है, अल्लाह कहता है मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा अल्लाह यहाँ तूने की, तो अल्लाह ने कहा है हबीब तेरी कोई कमालियत नहीं, कोई बंदा है, गंदा है, मगर याद रख ये सब नबी थे, मेरा हबीब इमामुल अंबिया, नबियों के नबी है। अरे तुझे खबर है मूसा को कोई दूर पर आना पड़े, फिर बात करना पड़े, फिर मैं कहूँ हाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मगर मेरा हबीब मदीने में हो, जरा सा सोचे, और मैं कहूँ मौला ए मेरे हबीब, घबराने की बात नहीं, भेजता हूँ ना। अरे इनके नाम लेवाओं में अल्लाह ने ऐसी बरकत दे दी, इसलिए अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। चड्डी खान, बनियान खान, फलाने खान, ढिकड़ा खान न रखो। क्यों? उसे खबर भी नहीं है, तुम यूँ एक्शन में घूमते हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, हमारे बच्चों को दे। क्यों एक्शन में घूमते हो, लोग देखे तो ये फलाने खान जैसा लगता है,
वो खान को खबर भी नहीं है, और तुम्हारे बाप दादा ने नाम मोहम्मद रखा है, तुम बेख्याली में सोए हो और कोई बात अनहोनी हो जाती है, मदीने वाले को खबर हो जाती है। इसलिए हमारे बच्चों का नाम मोहम्मद से रखेंगे, अली से रखेंगे। अली से रखेंगे तो वली की सिफत आएगी। तो ये है हुजूर की शान। फिर क्या होगा? अल्लाह कहेगा मोहम्मद, सब खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कि जिब्रील कहेंगे कि अल्लाह ये तो सब खड़े हो गए। तो अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं, आज देखा जाएगा, आज मैं दिखा रहा हूं मेरी रहमत क्या है। फिर जिब्रील अमीन से अल्लाह कहेगा ऐलान करो। कहा क्या? बोले जितने भी नामे मोहम्मद के लोग हैं कोई हिसाब किताब नहीं, ये जन्नत का दरवाजा है। हमारा नबी, अरे बोलो, तुम्हारे हाथ पैर में जोर आए, मेरा नबी, नबियों का नबी, ये है नाम मोहम्मद की फजीलत। इसलिए तो मैं कहता हूं ना, बार बार तुम्हें भी सिखाता हूं, बार बार, क्या? मोहम्मद मोहम्मद यही नाम लेकर अभी खुदा करे इनका जमाल आ जाए, निगाहों में उनका जमाल आ जाए। तो ये है, इसलिए अपनी जिंदगी में सदका करो, अपने मरहूम के नाम सदका करो। और सदका करने से, जैसे अभी हमने सुना कि कलमा, अल्लाह का कलाम पढ़ने से मरहूम को कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ़ायदे होते। ऐसा कुछ सदके ऐसे है कि ऐसे सदके करने से मरहूम को भी फ़ायदा होता है, करने वाले को भी फ़ायदा होता है। कैसा हमारा इस्लाम है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे त्यौहार है, दीन है कि फोड़ देते हैं, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारा दीन ऐसा है, जलता नहीं, फोड़ता नहीं, जोड़ता है, दुनिया में जोड़ता है, दुनिया में रहने के बाद जोड़ता है, कब्र में जोड़ता है। एक नूर का मलम है जिसका नाम है, एक नाम नूर का मरहम है, इसका नाम है नाम मोहम्मद। मेरी खुद की बात करूं, 85 के अंदर मेरे गांव में धोराजी शरीफ के अंदर एक आदमी था। तब तो ये मोबाइल का कुछ जमाना नहीं चलता था। इतना बड़ा, इसको राजा फोड़ा कहते थे, फोड़ा निकला था। मगर इसकी माँ बड़ी आशिक थी। किसकी? 2-4 आए हो गया। किसकी? तुम्हारा नबी, हमारा नबी है यार। इनका नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? अरे तेरा पीर भी एक तरफ, गौस भी, ख्वाजा भी, सब एक तरफ, सबका बड़ा दादा, आका, सबका आका। वो इसकी माँ बड़ी आशिक थी। वो जमाने पत्ते लगाते थे, फिर कुछ पत्तों के बाद वो, आज भी देहातों में होता है, वो जो है गेहूं की वो कुछ बना के क्या आटा वगैरह लगाते थे कि उसकी गर्मी से फूट जाए। और इतना बड़ा ऊँचा हुआ था, मेरी नज़रों की सामने की बात है। तब मैं लालसा बाबा हाजी दादा की दुआ से लालसा बाबा में मगरिब की नमाज पढ़ा था। मेरा भी जमाना वो टाइम में था, मगरिब की नमाज पढ़ा था। तो मेरे को देख के आए मौलाना सरकार की निस्बत वाले, बोले सरकार आप मेरे घर आए, मेरे बच्चों को जो है दम कर दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गया तो मैंने देखा तो मैं हैरत हो गया, इतना बड़ा पीछे हुआ था। मैंने दम किया, दुरूद पाक पढ़ के। मैंने कहा अच्छा करे लालसा बाबा, अच्छा करे। वो करके चला आया। मैं कहा यार इतना बड़ा, कितना दर्द होता होगा। उल्टा सोया था। 15 दिन हो गए थे, 15 दिन से परेशान था। बोले बाबा दुआ कर। मैंने कहा दुआ करूँगा। मैंने दुआ की, इधर भी की, उधर भी की। समझो समझो समझो,
इधर भी की, इधर भी की, इधर से भी उधर से भी जवाब आया। 21 दिन हो जाने दे। इसकी माँ रोज दुआ करती थी, दुआ करती थी। ये मेरा तजुर्बा है, आप भी करके देखो। मेरे तो बहुत सारे ऐसे मुरीदों का तजुर्बा है। गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में केरोसिन है, पेट्रोल नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया। गाड़ी चलाने के लिए गांव से वो गांव गया, रास्ता खबर नहीं है, मगर इसने भी कहा नाम में दरूद पड़ा, आ गया रास्ता दिखाने वाला, हो गया केरोसिन से पेट्रोल, पुलिस ने भी छोड़ दिया, वगैरह वगैरह सारी बातें बहुत सारी है। मगर कहना ये है, वो 5-6 दिन हुए, 21 दिन हुआ। सुबह वो सोया था और इसकी माँ उठी, फजर में अजान हुई तो बेटे के रोज हाल खबर करती थी कि थोड़ा तकलीफ है, फुट रहा है, ये होगा वो होगा। मगर अचानक माँ, आज ऐसा ही एक किस्सा मैं सुनाऊंगा, फिर वक्त मिलेगा तो देखेंगे। माँ की मोहब्बत, रहमत। जैसे इसने दरवाजा खोला तो माँ हैरान हो गई। क्या हैरान हो गई? 15-20 दिन से बच्चा उल्टा सोने वाला मस्त सीधा सोया है। इसकी चीख निकल गई, अल्लाह ये क्या हो गया? हिलाया, तुम्हारे सुभान अल्लाह में हो सकता है ये कुछ लोगों को भी सुभान अल्लाह कहने की आदत हो जाए। दरूद पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना, जोर से बुलंद आवाज से पढ़ना, किताबों में है, हदीसों में है। उसकी नींद खुली, आए देखा सीधा मस्त सोया है। हिलाया कि जिंदा तो है, हिलाया तो आंख खोली, आगे सुनने जैसा है। दिल में मोहब्बत है तो बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। इनायत नारा लगाएगा, नबियों का नबी तुम्हारा आवाज देखता हूं कैसा है। आज भी है, कल भी है, कल भी था, कल रहेगा, कयामत में रहेगा, हर कब्र में रहेगा। अरे अभी यूट्यूब आया तो तुम देख रहे हो कि ये हुआ त्यों हुआ, ये बगैर वो था तब भी था। न दिन था, न रात थी, न जमाना था, न घड़ी थी, सब था। कुछ नहीं था तब भी वो था जिसका नाम। क्या हुआ? वो नींद की हालत में कह रहा है, नींद की हालत में कह रहा है। माँ ने उठाया, बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? मुस्कुरा के कहते हैं, माँ सोने दे, आज खैरियत हो गई, इसलिए कि आज हुसैन का नाना ख्वाब में आया था। नबियों का नबी, नबियों का नबी, नबियों का नबी, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला। इसलिए कि उनकी रहमत बड़ी है। उनकी रहमत समझने के लिए आओ तुम मैं सब आज माँ को याद करते हैं, माँ के लफ्ज को। अच्छे अच्छे सफेद दाढ़ी वाले को भी रोना आ जाता है। क्यों? क्यों? माँ है। क्यों? माँ है तेरी मेरी सबकी, तो माँ की माँ की माँ की माँ कैसी होगी? दादी हवा हमारी कैसी होगी? हमारी माँ फातिमा ज़हरा सबकी माँ कैसी होगी? उम्महातुल मोमिनीन माँ आयशा सलामुल्लाह अलैहा कैसे होंगे? लफ्ज़े माँ से सुन दे। हज़रत सैयदना अबुल हसन फारसी नकल करते हैं, सैयदना ज़ुन्नुन मिस्री का एक चाहने वाला, ओ आजकल जवान कहते हैं मेरा दिल चढ़ा गया। अरे को तेरा दिल गया भाड़ में जल जाए, तेरा दिल जाना है तो वहां जाने दे, तेरा दिल जाना है तो वहां जाने दे, कहीं अली के पास जाने दे, कहीं वली के पास जाने दे, कहीं मोहम्मद के पास जाने दे। नेक खातून तुझे भी कहता हूँ, अगर तेरा दिल किसी जवान में आशिक हो गया है तो छोड़ उसे, वो काम कुछ नहीं करेगा। अगर तेरा दिल आया है तो फातिमा के घराने में जाने दे। अरे हुसैन की बहन से दिल लगा, फिर देख तेरा दिल कैसा हो जाता है। यही बात मैं कहने जा रहा हूँ, फिर वक्त मिलेगा तो आगे देखा जाएगा।
जुनन मिस्री का चाहने वाला, पागल हो गए। रोज मुराकबे में बैठते थे, रोज पीर की संगत में बैठते थे, नूर के रोज चश्मो चराग के नूर की रोशनी से रोज दिल दिमाग हर चीज नूर नूर हो रही थी। एक मतलब ऐसा हुआ कि अकल चली गई, यानी अकल चली गई, याद नहीं रहता था कुछ। और बार बार कहते थे, क्या कहते थे? जैसे आजकल आप बच्चे लोग कहते हैं, बड़े भी होंगे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, ए मेरा दिल तो चला गया, मेरी जान चली गई। अरे तेरी जान कैसी चली गई? जान में से जान चली गई, तू जिंदा कैसा है? ये कहने की बातें हैं, ये नफ्स परस्ती की बातें हैं। जान तो वह है सारे जहां की, जिसके नाम में यह फजीलत है, जिसके नाम की फजीलत में अल्लाह विलायत दे देता है। वो कहने लगे बार बार, जिसको मिलते वो कहते, जोर जोर से कहते, हाय मेरा दिल कहाँ, हाय मेरा दिल कहाँ। थोड़ा दीवानापन करके तुम्हें समझाऊं, जहां बैठते बच्चे को, हाय मेरा दिल कहाँ। बच्चे मजाक उड़ाते, क्या कहते? दीवाना हो गया है। मगर किसका भी राज है? जहां देखे कहीं महफिल, कहीं मजलिस, हजरत के सामने भी दिल चला गया, हाय मेरा दिल, यार हाय मेरा दिल। कोई पूछता नहीं था किस पे आया है, क्योंकि सामने जुबान में लोग लगा था, खबरदार यही गुण गाएगा, क्योंकि मेरी मर्जी है। हाय मेरा दिल एक किताब के अल्फाज है। हाय मेरा दिल कहाँ है, यूं भी कहते थे, हाय मेरा दिल कहाँ है। बच्चे पत्थर मारते थे, मगर आशिक की महफिल में बैठते थे। मगर क्या खूब समझाया है, आप भी समझो। आज माँ बाप हयात है तो आज हाथ पे चूमो, जाके खुश करो। माँ बाप नहीं है, कहीं कहीं भी कब्रिस्तान का पत्थर बन के निशान हो गया है, तो वहां जाके कभी माफी मांगो। ये है माँ, और माँ का सबसे ताज, जिसको हम कहते हैं हमारा बाप, माँ से भी ज्यादा बड़ा दर्जा रखने वाला, जन्नत की कुंजी है और कदम के नीचे जन्नत है, उसे कहते हैं माँ कहते हैं। कैसी भी हो मगर है वो हमारी। अरे नहीं है आपकी, बोलो ना आप, अपनी 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 है माँ, है कि नहीं? सबकी है, और सबकी निशान है, सबके निशान, और वह निशान के बगैर कोई पैदा नहीं होता। कुछ हुए, कुछ हुए, कुछ तो ऐसे हुए, कुरान कहता है इसके लिए, अल्लाह कहता है मेरी शान देखो। अभी अगर अच्छा लगे तो कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है मेरी शान देखो, आदम का बाप नहीं, मां नहीं, मैंने पैदा किया। हर बच्चा, हर आदमी से औलाद होती है, दो मियाँ बीवी जमा हो फिर बच्चा हो, मगर अल्लाह कहता है मेरी शान है, मैं जैसे चाहूं करूं। अल्लाह ने कहा देखो मैंने आदम बनाया, ना इसका बाप है ना माँ है। फिर अल्लाह ने कहा देखो मैंने ईशा बनाया, माँ है बाप। ये शान है अल्लाह की, और अल्लाह की शान निराली है। अब मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह की शान कैसी होगी। इस बात से हम समझते हैं, वो हाय मेरा दिल कहाँ कहाँ करते थे, बच्चे पत्थर मारते थे। एक मरतबा बच्चों ने पत्थर मारते मारते एक गली कुचों के अंदर इसको डाल दिया, और पत्थर खाते खाते ऐसे पागल की तरह, बड़े मत मारो छोटे मारो, अबू बकर सिबली की तरह इनका किस्सा कुछ आधा था। एक घर के पास बैठ गए, बच्चे चले गए। समझना ये सबकी ज़रूरत है, ये सबके अंदर है। अगर कोई बच्चा जवान है तो वो भी बनेगा, बाप बनेगा। कोई जवान बच्ची है तो बनेगी माँ। ये सिलसिला हमारा दुनियादारी का है।
गली में बैठे हुए थे, रो रहे थे। रोते रोते सामने एक दरवाजा दिखा। आए हाय हाय, सामने एक दरवाजा दिखा। झट से कोई माँ, सबकी जिंदगी में हुआ है, गारंटी लिख के मैं देता हूं, सबकी जिंदगी में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ है, लिख के देता हूं। आप कहेंगे ये आपका पीर साहब को क्या हुआ, लिख के देता। हाँ, लिख के देता हूं। तेरा भी हुआ है, तेरे बाप का भी हुआ है। क्या हुआ है सुनो, आगे सुनो। हाजी बारी सली सरकार कहते थे ना, सुना सुना। हाँ, इनका खास था। हमारे लालसा बाबा, हाँ तो समझ पड़ी पड़ी, और हाजी सरकार कहते सुना सुना। अब वो देख रहे हैं तो माँ बच्चे को, छोटा बच्चा है नाबालिग, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। जाओ, कहना नहीं मानता। अब कसम खुद हाथ रख के कहोगे नहीं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि नहीं? सबकी जिंदगी में हुआ होगा। माँ ने डांटा होगा, दरवाजे से बाहर निकाला होगा। मगर मैं तुझे समझाना जो चाहता हूँ, समझो तो तुम्हारा बेड़ा पार है यार। मेरा दिल तो अभी से धक धक हो गया शुरू। माँ ने घर से धक्का मार के निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। जा, अल्फाज आगे सुनना, जा, कहना नहीं मानता, मर। दरवाजा बंद कर दिया। वो बच्चा छोटा, छोटी अकल, गलतियां बार बार करता है, फिर भूल जाता है। वो छोटे छोटे हाथों से दरवाजा ठोकता है, ऐसे दरवाजा ठोकता है और बोलता है बार बार, माँ दरवाजा खोल, माँ दरवाजा खोल। कोई बच्चा अक्ल वाला होता है तो समझदार होता है, यूं भी कहता है, माँ दरवाजा खोल, अब नहीं करूंगा, माँ दरवाजा खोल। हो सकता है तुम्हारा सबका दिल धड़कता हो, क्योंकि वो माँ है, वो माँ है। लफ्ज़ माँ में अल्लाह ने रहमत रखी है। तुम्हें समझाना यही चाहता हूँ, खामोशी से, बिल्कुल दिल के अंदर गहराई से इस अल्फाज को सुनो, तुम्हें समझ आ जाएगी। माँ ऐसी है। दरवाजा बंद है, वो ठोके जा रहा है, ठोकते ठोकते थक गया, दरवाजे की चौखट पे सो गया। माँ थी, गलती की उसने, दरवाजा ठोक रहा था, सुनती थी, आवाज नहीं आई तो चुपके से माँ ने खिड़की खोल के देखा कि मेरा बेटा मेरे पास ही तो है, कहीं चला तो नहीं। फिर देखा धीरे से, फिर खिड़की बंद कर दी, सो गया है। सोने दो इसको, आज तो इससे मानूंगी नहीं मैं। बहुत हैरान करता है। थोड़ी देर हुई, हजरत देख रहे हैं, वो हर वक्त कहते थे, जुनैद मिस्री के मुरीद, हाय मेरा दिल कहाँ गया। वो देख रहे थे, सामने घर था। फिर उठा, फिर उठने के बाद इधर दरवाजे पर मारता है, इधर मारता है, थकी हुई आवाज में। फिर कहता है, माँ दरवाजा खोल, माँ, ओ माँ दरवाजा खोल। मैं समझाना चाहता हूँ, आओ बिल्कुल करीब आओ, मेरी बात की समझ की तरफ आओ। दरवाजा नहीं खोला, फिर जोर से दरवाजे पे हाथ मार के कहता है, माँ दरवाजा खोल, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जब यूं कहा नहीं करूंगा तो माँ ने दरवाजा शट करके खोल दिया। ये सबकी जिंदगी में हुआ है, गारंटी के साथ कहता हूं। शट करके दरवाजा खोल दिया। जवान बच्चे कुछ रो रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा होना चाहिए बेटा। और आप खुश नसीब हो कि गंजेरियो नहीं हो, सिगरेट के नशे वाले नहीं हो तो छोड़ दो। मेरी आवाज जहां तक जाती है, ये चैनल में भी जाती है, उन जवान बच्चों से, बच्चियों से कहूंगा, माँ का दिल, बाप का दिल मत दुखाओ, इनका कहना मानो। ये बड़े लोग हैं, उन्होंने जमाना देखा है।
तुम्हें समझाते इसलिए कि उन्होंने देखा है ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है। तो माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप का कहना मानोगे तो समझो तुम जन्नती हो गए। क्या हुआ, दरवाजा खोल दिया और जल्द से गले लगाया, हाँ मेरा बेटा, अल्फाज नोट करना, हाँ मेरा बेटा, माँ मैं अब नहीं करूंगा, माफ, हाँ बेटा माफ कर दिया। रुखसार से मिट्टी लगी है, साफ कर रही है, अपने दुपट्टे से साफ कर रही है, पसीना पोंछ रही है, जो भी जुब्बा शर्ट वगैरह जो भी पहना है वो ठीक कर रही है, इधर उधर अपने दुपट्टे से साफ कर रही है और गले लगा रही है, चिपका रही है, खुद भी रो रही है और बच्चा भी रो रहा है। और माँ कहती है बेटा मान जाएगा ना, अब नहीं करेगा ना। तो रो के छोटे छोटे हाथों से माँ को गले लग के कहते हैं माँ अब नहीं करूंगा, तो मुझसे राजी हो जा बस इस बात को समझो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए ओ बेनमाजियों, वो अल्लाह के रसूल के शरीयत के ना खिलाफ काम करने वालों, बहुत हो गया, अब आ जाओ, रहमत का दरवाजा खुला है। वो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। दरवाजे पे आओगे, हाथ जोड़ के कान पकड़ के कहोगे अल्लाह माफ कर दे, यकीनन उसी घड़ी अल्लाह माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत माँ से ज्यादा 70 गुना ज्यादा प्यार करती है। वो बुजुर्ग ने जब ये देखा, गले लगाया, ये सारी बात देखी, तो बुजुर्ग को फिर होश आ गया। फिर वो बुजुर्ग क्या कहने लगे, हाय मेरा दिल आ गया, हाय मेरा, जोर से बोलो, हाय मेरा दिल आ गया। क्या आ गया, समझ आ गई आपको। आपने फिर अपने पीर से कहा, लोग आपको कहते थे भाई तू रो रहा था, ये कर रहा था, राज क्या था? कहता था राज ये था, बस मुझे अल्लाह के जलवे हुजूर की दीदार होते रहते थे, समझ नहीं आती थी अल्लाह की रहमत क्या है। माँ की मोहब्बत से अल्लाह की रहमत समझ आई, मेरा दिल आ गया। किस पे? अल्लाह अल्लाह के रसूल पे। कि जब इनका लफ्ज़ माँ आम औरत को बनाया, उसके अंदर अल्लाह ने ये रहमत डाली है, तो खुद अल्लाह के पास रहमत कैसी होगी। और एक और बात बताते हुए बात खत्म करूं। एक मरतबा कोई जंग में सरकार जा रहे थे, रास्ते में ठहराव किया, कुछ खाना बन रहा था, दूर से देखा एक औरत झुपड़ा बनाई हुई है, साहबी के साथ हुजूर भी तशरीफ ले गए, चलो जाके देखे कौन है। देखा तो एक औरत, आज भी देखा होगा मजदूर लोग ऐसे होते हैं, पीछे झोली में लड़का रखा होता है, गांठ बांधे हुए पीछे होता है या आगे होता है, ऐसे करके, और काम भी करती होती है। यह भी अल्लाह की बंदी है, काम भी करती होती है। देखा हुजूर ने, वो औरत है, आगे बच्चे को बांधा हुआ है कपड़े से, और आग सामने जलाई हुई है, कुछ चीज डालती है ऐसे पकाने के लिए, जैसे रोटी डालती है तो आग भड़कती है, जब भड़कती है तो वो औरत यूं घूम जाती है, घूम जाती है। हुजूर ने देखा तो हुजूर की आंख मुबारक में नूर वाले आंसू मुबारक आ गए। लोगों ने कहा हुजूर ये कहा समझते हो? कहा क्या? कहा देखो ये माँ की रहमत है, ये माँ की रहमत है। आग की लपेट आती है तो बच्चे को आग न पकड़े न लगे तो घूम जाती है, अपना सोचती नहीं है, घूम जाती है और बच्चे को बचा लेती है। फिर हुजूर ने कहा तुम जानते हो
अल्लाह उससे भी ज्यादा 70 गुना माँ से भी प्यार करता है। माँ से 70 गुना अल्लाह ज्यादा प्यार करता है। और फिर फरमाया है, लोगों मैं तो चाहता हूं कि तुम गुनाहों की आग में न जाओ, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के निकालना चाहता हूं, और तुम जाते हो परवाने की तरह जल जाते हो। हाय अफसोस होता है, न करो ऐसा। कौन फरमाते हैं? मेरे नबी, हमारे आका। तो ये है अल्लाह अल्लाह के रसूल की रहमत। सदका करो, एक टुकड़ा भी होगा, एक लुकमा भी होगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। घर बैठे घर वाले सदका करेंगे, तुम कहीं भी रहोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। हर हर काम सदके से होता है, हर काम सलाम से दरूद से होता है। बस दीन मुस्तफ़ा से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से, हुजूर की आल औलाद से प्यार करो, उनके वफादार हो जाओ। बस यही बात मिलकर आती है क्या कि मोहम्मद से वफा तूने हम, ये जहां चीज ही क्या है, लोह कलम। ये वलियों की क्या शान है, यही तो शान है। वफा करते 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 ऐसे वफादार हो गए कि अल्लाह ने कलम भी दे दी, कागज भी दे दिया, और कह दिया जो बंदा आता है लिख ले जो लिखना है। मेरे को क्या एक आदमी कहता है, अभी मिला था पिछले जुमे या कहीं खाने जा रहा था, बोले सरकार, मैंने कहा क्या? बोले हमारे पीर साहब ने कहा है, राजस्थानी है। मैंने कहा क्या कहा है? बोले यूं कहा है कि पीर साहब को पूछना, सबको लड़के लड़के देते, नाम पहले दे देते, क्या ऐसा वजीफा है? ऐसा वजीफा है तो मेरे को देवे। मैंने कहा वजीफा तो है, मैं दूंगा भी, मगर तेरा शायद पीर करेगा नहीं। बोले नहीं करेगा, बोलो ना। मैंने कहा तेरे पीर से कहना हमेशा दुरूद और सलाम पढ़ता रहे। फिर उसका दूसरी बार आया तो वो पीर साहब का पैगाम लेकर आया। कहा पीर साहब कह रहे थे कोई खास वजीफा देंगे। हम वजीफों में पड़ गए, जिन्नातों में पड़ गए, मोकिलों में पड़ गए। वो उसका मोकिल आता है अच्छा काम करता है, उसका जिन्नात आता है अच्छा काम करता है। अरे ये हमारी अकल को क्या हो गया, हमारी समझ को क्या हो गया? नूर वाले से मिलो, नूर मिलेगा। वली से मिलो, अली मिलेंगे। अली मिलेंगे तो नबी मिलेंगे। अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। और चलते फिरते जो है दरूद सलाम पढ़ते रहो, और ख़ास जुम्मे के दिन जहाँ भी रहो, मुख्तसर में तुम्हारे बाबा पे फातिहा पढ़ो, माँ पे फातिहा पढ़ो। ये पहुँचता है। आखिरी छोटी बात, समरकंद में एक बुजुर्ग थे, उसने ये ख्वाहिश की कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं मेरी माँ को इसाले सवाब करता रहूँगा, मेरा ये काम हो जाए। कोई अच्छे मौलाना थे, मुस्तकीम जैसे हो ही गए, या मेरे जैसा को अनपढ़ तो नहीं होएगा, या मेरे को तो उर्दू भी नहीं आता, लोग कहते हाँ बाबा को उर्दू भी नहीं आता। तो मुस्तकीम मौलाना के पास गए, मौलाना मुस्तकीम कह दिया होगा कि ऐसा कर, तेरे पास कुछ नहीं है? बोले नहीं था तो मैं फातिहा देता था, आज कुछ नहीं मेरे पास। तो मौलाना इल्म वाले होते ना, अक्ल वाले होते, समझदार, का ऐसा कर, गांव में जहां जहां देख तरबूज के छिलके हो ना, बोले हाँ, बोले हाँ, बोले इसको धो के साफ कर, इस पे फातिहा दे, इस पे फातिहा दे, और जंगल के गधों को खिला। ये हमारा दीन है। दो ही आवाज आई या सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो ऐसा भी करो, पहुंच जाता है। देखो फिर ख्वाब आया इसके बेटे को, माँ भी ख्वाब में आए, बाप भी ख्वाब में आया, खुश है। कहते बेटा माशाल्लाह तू तो रोज फातिहा खानी करता है, हर जुमे को हमारे को थाल मिलता है नूर का। अरे कहो सुभान अल्लाह यार। अरे बेटा, अभी जोर से कहना, अरे बेटा आज तो तूने कमाल कर दिया, कल तो तूने तरबूज भी भेजा। ये है हमारा इस्लाम, ये है सदका, ये है खैरात, ये है दरूद, ये है सलाम। अल्लाह मुझे तुम्हें तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े, फातिहा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह।
जो कुछ भी पड़ा है बार जमी औलिया अल्लाह सलासिल कांग्रेस सारे जहाँ के कब्रिस्तान और अहमदाबाद के सारे कब्रिस्तान जहाँ जहाँ जो भी मरहूम मरहूमा है अल्लाह उनकी कब्र में नूर फरमा दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं अगर हमारा बड़ा छोटा जहाँ कहीं भी कब्र में है अल्लाह उनकी कब्र में भी नूर फरमा दे। यहाँ से जो जनाजा लेकर जाते हैं नमाज पढ़ते हैं पढ़ाई जाती है, अभी भी सुना मुस्तकीमा सुबह कह रहे थे पता नहीं वो चाचा है कि नहीं, अल्लाह उनको भी साले साव करते, अल्लाह उसकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह हमें भी जब उस मंजिल में जाना हो बावजू ईमान के साथ जाना नसीब फरमा दे, दरूद के साथ जाना नसीब फरमा दे। आखिरी वक्त में हमारी ज़ुबान से ये कलमा दरूद जारी हो के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।